हमेशा ये किसी भी व्यक्ति का यूज किए, माननीय मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए। हर व्यक्ति के साथ हुआ है, यूज किए हैं और जब मौका मिला है तो उनको वैसे ही लात मार के बाहर निकाल दिया। क्या उनकी राजनीति है? लेकिन हमारे समाज की बात करेंगे तो सचमुच में मेरा समाज जो है ये बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले 33 वर्षों से देख रहे हैं कि लालू जी भी ठगते रहे और नीतीश जी तो बिल्कुल ही हम लोग को। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में हमारे जितने भी जो देश से बाहर भी हमारे जो दोस्त लोग रहते हैं उन लोगों का फ़ोन आ रहा है कि भाई ये मुख्यमंत्री को क्या हो गया है। आपके पार्टी के नेता, मुझे याद है 2-2.5 महीना पहले भी उनका एक बयान आया था, शायद सिवान में वो बोल रहे थे कि अगर नीतीश जी स्वास्थ्य लाभ कम ले रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनका गड़बड़ा रहा है। लेकिन आप उम्र के इस तकाजा पे आप इस तरीके के भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं और किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा थोड़ी चलने वाला है। हम लोग जितनी बिहार की जनता जो है उनको वोट देकर के यहाँ पे कुर्सी पे बैठाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना मतवाले हो जाइएगा कि आप किसी को गाली देना शुरू कर दीजिएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है। आज धनतेरस का पर्व भी है, लेकिन पिछले 4 दिनों में बिहार सुर्खियों में बना हुआ है। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में नहीं, देश में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर रहे हैं निगेटिव चीजों के लिए, नकारात्मक चीजों के लिए। हमारे साथ आरएलजेडी के नेता प्रशांत पंकज जी मौजूद हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे इसी बात पर। सर, पहले तो वो अश्लील बयान, तो मामला तो अब थोड़ा ठंडा पड़ा ही था। कल जीतन राम मांझी के ऊपर जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, अगर उपेंद्र कुशवाहा भी आपके पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं वो भी अगर रहते सदन में तो शायद उनके साथ भी यही व्यवहार करते नीतीश कुमार कि हम ही तुमको नेता बनाए। देखिए, ये पूरी तरीके से डिरेल्ड होता है ना, वो हो चुके हैं। ये पूरा मानसिक संतुलन इनका बिगड़ चुका है। जिस भाषा का प्रयोग ये भी कर रहे हैं, जो कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, समाज किसी भी स्तर पे मानने को तैयार नहीं है, वैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभी तो मैंने कई सारी महिलाएं से जो कल हमारी बातचीत हुई है, वो तो आश्चर्य व्यक्त कर रही थी और दुख व्यक्त कर रही हैं कि भाई हम लोग तो उनके समर्थक थे, लेकिन अब घिन आ रहा है उनसे, उनको चेहरा देखने से घिन आ रहा है। इस तरीके का बयान दे रही हैं। अब अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि पूरे बिहार का क्या माहौल होगा। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में हमारे जितने भी जो देश से बाहर भी हमारे जो दोस्त लोग रहते हैं उन लोगों का फ़ोन आ रहा है कि भाई ये मुख्यमंत्री को क्या हो गया है। उनके कारण हम लोग की छवि जो है विदेशों में खराब हो रही है। तो देखिए, मेरा तो स्पष्ट मानना है, अगर ये संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं, बिहार संभालने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इनको अति शीघ्र पद त्याग देना चाहिए और या तो चुनाव में आ जाएं, जो फ्रेश मैंडेट हो, लोग जनता चुने यहाँ पे कि भाई कौन यहाँ पे जो सही यहाँ के होंगे, जो ये होना चाहिए। आपके पार्टी के नेता, मुझे याद है 2-2.5 महीना पहले भी उनका एक बयान आया था, शायद सिवान में वो बोल रहे थे कि अगर नीतीश जी स्वास्थ्य लाभ कम ले रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज उनका गड़बड़ा रहा है, शैली, भाषा का शैली गड़बड़ा रहा है, खुद गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री को फोन लगवाने लगते हैं, कभी आमिर सुबहानी को सीएम बोल देते हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो इसका इशारा 2 महीना पहले भी किया। देखिए, हमारे नेता तो काफ़ी पहले बता चुके हैं कि अब ये मतलब कुर्सी संभालने लायक रहे नहीं है। ठीक है, हम लोग सम्मान करते थे, अभी भी सम्मान है, उम्र है उनका, लेकिन आप उम्र के इस तकाजा पे आप इस तरीके के भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं और किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा थोड़ी चलने वाला है। हम लोग जितनी बिहार की जनता जो है उनको वोट देकर के यहाँ पे कुर्सी पे बैठाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतना मतवाले हो जाइएगा कि आप किसी को गाली देना शुरू कर दीजिएगा। आप किसी को कुछ समझ नहीं रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे चलने वाला नहीं है, किसी भी हालत में चलने वाला नहीं है। पूरे बिहार की जनता पूरा तैयार बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि आप चुनाव भंग कीजिए। हर हालत में यहाँ पे फ्रेश नया सीएम कैंडिडेट यहाँ पे लाएंगे, लेकिन यहाँ पे जनता बदलाव चाहती है। जीतन राम मांझी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा गधापन था कि मैंने इसे, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया है सदन में, मेरा गधापन था कि मैंने इसे सीएम बना दिया। अब दलित विरोधी बयान के तौर पर इसको भाजपा या और भी लोजपा, कई पार्टियां हैं जो इसे दलित विरोधी बता रही। देखिए, भाजपा और लोजपा इसकी बात नहीं है। आप किसी भी जो दलित समाज के लोग हैं, महादलित समाज के लोग हैं, उसको अपमान करने वाली भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम भी तो बोलेंगे कि पूरी जो लोग भी देखेंगे, हर जनता बोलेगी कि आप जो है दलित और महादलित के दुश्मन हैं। आपको मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यही इनका शुरू से ये नीति रहा है और हमेशा ये किसी भी व्यक्ति का यूज किए, माननीय मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाए।
हर व्यक्ति के साथ हुआ है, यूज किए हैं और जब मौका मिला है तो उनको वैसे ही लात मार के बाहर निकाल दिए हैं। यूज एंड थ्रो करने की पॉलिसी रही है इनकी, शुरू से रही है इनकी। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। जो जातीय सर्वे का रिपोर्ट आया, जो आर्थिक सर्वे में बताया गया कि ओबीसी जातियों में, पिछड़ा समाज में सबसे गरीब यादव है और करीब 35% के आसपास, और दूसरी जो सबसे गरीब जाति है वो कोयरी जाति है। करीब करीब 34.19% कोयरी इस राज्य के गरीब है। मतलब 1/3 कोयरियों की स्थिति यह है कि वो दिहाड़ी मजदूर है आज के समय में। बिल्कुल, ये जो आंकड़ा, वैसे तो इस आंकड़े नीतीश पे कुमार लवकुश का क्या राजनीति की है कि जब पूरा कोयरी समाज ही ये आंकड़ा पे तो हमें अभी भी संदेह है। संदेह नहीं, बिल्कुल ही ये आंकड़ा जो है बकवास है, क्योंकि सही तरीके से ये आंकड़ा बनाया नहीं गया है। जो आंकड़ा में कुछ और आना चाहिए था, कुछ और ये दिखा रहे हैं। अब क्या उनकी राजनीति है, लेकिन हमारे समाज, अब हमारे समाज की बात करेंगे तो सचमुच में मेरा समाज जो है ये बहुत पिछड़ा हुआ है। पिछले 33 वर्षों से देख रहे हैं कि लालू जी भी ठगते रहे और नीतीश जी तो बिल्कुल ही हम लोग को जैसे यूज करना होता है वैसे एकदम बुरी तरीके से यूज करने के बाद फुसला के बहला करके वोट लिए, और जब भी काम करने की बारी आई तो हम लोग को जो है धक्का मार के बाहर निकाल दिए। तो अभी आप देख सकते हैं, इस आंकड़े को भी अगर सच मानते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे समाज की क्या स्थिति है। तो निश्चित रूप से समाज जो है, हमारा समाज भी बदलाव चाहता है। हमारा समाज भी चाहता है कि वह मुख्यमंत्री बदले, हमारे समाज के नेता जो हैं वहाँ उस गद्दी पे आए, और निश्चित रूप से अगर मौका मिलेगा, जनता अगर साथ देगी, तो हम तो आशा करते हैं कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, अगर मौका मिलता है तो दावे के साथ बोलते हैं कि जो नीतीश कुमार जी हैं इनसे 100 गुना बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। चलिए, तो आरएलजेडी का भी स्टैंड क्लियर है। नीतीश कुमार का वो बयान दलित विरोधी है, साथ ही साथ कोयरी समुदाय, कोयरी जाति की जो आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है, इन तमाम मसलों पर हमने बात किया। हमारे साथ प्रशांत पंगा जी मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया।